ये तस्वीरें हैं बीजापुर की, जब नक्सलियों ने उन्हें रिहा किया, क्योंकि जब अपील की गई थी, उरांव समाज ने नक्सलियों से जब अपील की थी तो ये कहा था कि अजय लकड़ा एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं और विभागीय स्थानांतरण पर वे बीजापुर में पदस्थ रहकर अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। ठेकेदार बोला जा रहा था मेरे को जी। और मैं भी बार बार बोल रहा था कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ। और आप जिस तरीके से लगातार 7 दिनों से 6 दिनों से इन नक्सलियों के कब्जे में थे, क्या डर था आपको, क्या लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था ऐसे? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, क्या क्या होगा अगले दिन मेरे साथ, क्योंकि मुझे मतलब जानने वाला यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि सारे मतलब अंदर वाले सारे लोग ठेकेदार ही समझ रहे थे मेरे को, जिस कारण से मेरे को बहुत डर लग रहा था कब क्या हो जाएगा, कोई कहाँ। अब कैसा महसूस हो रहा है? आज आपको यहाँ से रिहाई दी जा रही है। अब यहाँ से रिहाई दी जा रही है, यहाँ से मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे के ग्रामीण लोग भी बोले मेरे को कि आपको रिहा कर देंगे। करेंगे संवाददाता चेतन कापेवार का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चेतन, जरा पूरा घटनाक्रम बताइए। 7 दिनों पहले नक्सलियों ने कैद कर लिया था, लेकिन जो रिहाई की एक खबर मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी अभी इस पूरे मामले में? जी देखिए दीपक, इस वक्त हम खड़े हैं एक अंदरूनी इलाके में, जिस इलाके से लकड़ा अजय रोशन लकड़ा को यहाँ से रिहाई दी गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे साथ अजय रोशन लकड़ा लगातार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस रोड है ये हमारे पीछे की तरफ, इस रोड से हम अंदरूनी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो फोन को काट दे। लगातार देखिए, जो आज 7वां दिन है, लगातार 5 दिनों से मीडिया की टीम लगातार प्रयासरत थी। साथ ही साथ उनकी जो पत्नी थी अर्पिता जी, वे भी हमारे साथ थे और लगातार कोशिशें जारी थी। जितने भी हमारे इनपुट्स थे या सूत्र थे, लगातार हम नक्सलियों से कांटेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से देखें, पिछले 4 दिनों से जंगलों की खाक छान रहे थे हम साथ ही साथ। और इस वक्त हमारे साथ अजय लकड़ा जी भी बने हुए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव अजय लकड़ा जी है। अजय लकड़ा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप इस वक्त रिहा हो चुके हैं नक्सलियों के चंगुल से, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बहुत ही खुशी की बात है अजय जी के लिए, उनका पुनर्जन्म हुआ एक तरीके से। अजय लकड़ा जी हमें बता रहे हैं, नक्सलियों के चंगुल से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज मेरे को तो हर पल लग रहा था, फोन काट, मेरे को लग रहा था कि ये मेरा अंतिम दिन है, लेकिन निकलने के बाद मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, आप विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उनके चंगुल से आजाद हूँ। और लकड़ा जी, लगातार आपकी जो धर्मपत्नी अर्पिता जी, वो हमारे साथ लगातार 4 दिनों से जंगलों की छान खाक रही है। ऐसी धर्मपत्नी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपकी जो धर्मपति, उनको बंसल न्यूज सैल्यूट करता है। साथ ही देशवासियों को ये बताना चाहता है कि आज अर्पिता की दुआएं रंग लाई है। साथ ही साथ इस वक्त आप लाइव देख पा रहे हैं, अजय लकड़ा जी हमारे पास खड़े हैं। ऐसे में इस बार एक बार कोशिश और आइए हम सीधे अजय लकड़ा जी से जुड़ते हैं और लीजिए बात करिए इनसे, लगातार क्या कह रहे हैं। चेतन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा ये भी बताएं दर्शकों को, अजय लकड़ा से आप ये सवाल पूछे कि जब वो कैद में थे, चंगुल में थे नक्सलियों के, तो नक्सलियों का व्यवहार कैसा था, कैसे उन्होंने ट्रीट किया? क्या कर रहा है? और ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो। जी दीपक, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है दीपक जी, आजादी महसूस कर रहा हूँ। जी दीपक, देखिए अजय जी अभी भी हमारे साथ बने हुए, वो अपने घर पे फोन पे बात कर रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं दीपक कि जिस तरीके से अजय जी ने हमें बताया, वे नक्सलियों के चंगुल में जब थे, नक्सलियों ने इनके साथ मारपीट नहीं की, बहुत ही अच्छे से सकुशल इन्हें रखा हुआ था। साथ ही साथ इनका खाना पीने का पूरा ख्याल रखा गया अजय जी का। साथ ही साथ एक अपील भी की, जन अदालत जब नक्सलियों ने लगाया था, वहां पर अजय जी ने एक अपील भी की कि जो भी जनता न सरकार थी, जो लोग थे, जो नक्सली थे, वे इन्हें बहुत ही सकुशल तरीके से रखे हुए थे। दीपक जी, इनकी पत्नी का क्या कहना है चेतन, क्योंकि वो भी जंगल में निकल गई थी स्थानीय मीडिया कर्मियों के साथ, आपकी पूरी एक टोली थी, आप उनके साथ थे। उनकी पत्नी ने भी एक मार्मिक अपील की थी कि किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, उनकी पत्नी का क्या कहना है, वो कहां पर है अभी?
जी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे उनकी पत्नी भी मेरे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पे बनी हुई है, अर्पिता जी। अर्पिता जी बताएंगे इस वक्त आपकी खुशी क्या है? चैनल के माध्यम से हजारों सैकड़ों लोग देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सभी मीडिया के भाई बहनों का धन्यवाद देना चाहूंगी जो मेरे से फर्स्ट दिन से इस 7 दिनों में मेरे साथ थे। वो मुझे जहाँ भी संभावना थी, जिस भी जंगल पहाड़ गांव जहाँ भी मुझे लेके गए और आज वे सकुशल मेरे पास रिहा गांव वालों ने कर दिया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करूंगी। ये अर्पिता जी आप देख पा रहे लगातार 4 से 5 दिनों तक हमारे साथ जंगलों की छान छाकती रही। ये जो महिला है इन्हें बंसल न्यूज सैल्यूट करता है। देश के हर वासी इनके ऊपर, इनकी बहादुरी के ऊपर सैल्यूट करते हैं। साथ ही साथ अपने सुहाग को बचाने के लिए अर्पिता जी ने जितनी भी कोशिश की है वे इनकी दुआएं आज रंग लाई है, जिसके बदौलत आज अजय लकड़ा जी रिहा हो चुके हैं। अर्पिता जी दीपक जी चेतन एक बार आप अगर अजय लकड़ा से बात करा पाए, उनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। वो अगर बता पाए कि नक्सलियों का व्यवहार कैसा था उनके साथ जब वो उनकी चंगुल में, उनकी कैद में थे। जरूर दीपक जी, बिल्कुल मैं इन्हें लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये घर पे इस वक्त स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, अपने घर पर अपने परिवार से बात कर रहे हैं। एक बार आप दीपक जी रिपीट करिए आप। जी दीपक जी। जी हमारे दर्शकों को जरा सुनवाएं खुद उन्हीं की जुबानी, कैसा व्यवहार था। अजय जी, बंसल न्यूज से दीपक बोल रहा हूं मैं। आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं, 7 दिनों तक आप उनकी कैद में थे, चंगुल में थे, नक्सलियों ने कैसा व्यवहार किया आपके साथ? तो सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके माध्यम से ही मैं छूटा, अदरवाइज मैं छूट नहीं सकता, क्योंकि इनके लगातार अथक प्रयास से इन 7 दिनों में अथक प्रयास किए, जिन कारण से मैं निकल पाया। और जब मैं नक्सलियों के चंगुल में था उस समय मुझे ये आपका ठेकेदार समझ के नक्सलियों ने बंधक बना के रखा हुआ था। मेरे साथ और एक बंदा था, वो अपने यहाँ का प्यून था। वो प्यून को वो प्यून होने के कारण से उनको छोड़ दिया गया और मुझे ठेकेदार समझ के रख लिया गया। और 7 दिन के बाद 2-3 स्थान में मेरे को बहुत पूछा गया, 3 जगह पूछा गया कि आप क्या काम करते हो। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते थे, क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। तो मैं यही बताता था कि मैं सब इंजीनियर हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं। जी दीपक। अजय, लेकिन अजय जी ये एक लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब आप उनके कैद में गए थे तो आपको एक दहशत, एक डर तो लगा होगा, लेकिन जिसका भी आपने जिक्र किया, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हो गया हूँ, नया जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हो गया है मेरा। क्योंकि जब मैं उनके चंगुल में था तब लग रहा था कि अगले दिन मेरी कुछ ना कुछ मुझसे मेरे साथ घटना होने वाली है। आज नहीं हुआ, दूसरे दिन फिर उठने के बाद फिर लगता था आज होने वाला है। अभी आपकी पत्नी से क्या बात हुई? आपके परिवारजनों से आपकी क्या बात हुई? वो क्या कह रहे हैं? अब परिवार वालों के बारे में क्या बोलूं मैं, देखने के बाद तो उन लोगों की आंख से आंसू निकल गए और बहुत दुखी भी थे, वो खुश भी थे कि आजाद मेरे को रिहा कर दिया गया, वहां से एक आजादी मिल गई मुझे दे रहे हैं उन लोग, आजाद कर दिए, जिस कारण से परिवार वाले बहुत खुश हुए। जी दीपक। चलिए, अजय जी से बात करके तो यही लग रहा है चेतन की एक बड़ी जद्दोजहद, एक बड़े दहशत के साए में वो थे, लेकिन नक्सलियों ने उन्हें रिहा कर दिया। ये एक बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया करूंगा चेतन, एक बार फिर हम जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां 7 दिनों के बाद इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। और बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनका व्यवहार ठीक था, सामान्य था, किसी तरह की परेशानी उन्हें नहीं हुई। उनके खाने पीने से लेकर उनके पूरी तरह से उनकी देखभाल एक तरह से नक्सलियों ने की, वो सुनिश्चित करना चाहते थे। कई सवाल नक्सलियों ने इस दौरान उनसे पूछे और इस दौरान उनकी पत्नी भी देखिए जंगल में निकल गई थी। 3-4 दिनों से लगातार वो जंगलों में तलाश कर रहे थे। मार्मिक अपील की थी उनकी पत्नी ने, लेकिन ये एक अच्छी खबर हम कहेंगे, बड़ी खबर कहेंगे, नक्सलियों ने आखिरकार इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा को सकुशल रिहा कर दिया है।
रखा और मैं खुश हूँ कि ये आज मेरे पास मेरे सामने है। बंसल न्यूज़ के माध्यम से अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहुत हर्षित हूँ कि आज मुझे मेरे पति सौंप दिए जा रहे हैं और अब हम परिवार में वापस लौटेंगे। चलिए, ये थे अजय लकड़ा जी की धर्मपत्नी अर्पिता जी। वाकई इनके जज्बे को सलाम करता है बंसल न्यूज़, और साथ ही साथ जिस तरीके से इस मुहिम में लगातार बंसल न्यूज़ 6 दिनों से लगा हुआ था। बंसल न्यूज़ की टीम हमारे साथ थी लगातार 7 दिनों से। आप देख सकते हैं ये जन अदालत भी लगा है। जिस तरीके से 6 दिन से जब तक जंगलों की खाक छान रही थी बंसल न्यूज़ की टीम, पूरी जद्दोजहद, साथ ही साथ इस टीम के साथ स्थानीय पत्रकार और भी थे। गणेश मिश्रा, रंजन दास, मुकेश चंद्राकर और सुकमा से भी एक पत्रकार आए हुए थे, के शंकर, वो भी हमारे साथ थे। आज हम सभी के सामने यहाँ से नक्सली इस जन अदालत को संबोधित करते हुए यहाँ से आज अजय रोशन लकड़ा को रिहा कर रहे हैं। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज़, बीजापुर।